जो लोग अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी जो पढ़ी लिखी और सुशील लड़कियां हैं वो भी ससुराल के दुर्व्यवहार का, मदर इन लॉ के टॉर्चर के बारे में इतने सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मतलब रियली में जवाब देना वहां पर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कुछ कमेंट्स जो मुझे कॉमन लगते हैं उनको लेकर के वीडियो शूट कर देती हूँ। अ वेरी बिग हेलो माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। लेट द माइंड टॉक बिगिन। देखिए कमेंट आया है, मैम मेरी सास में ये सारी बातें हैं, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा ज्वेलस फील करती है और अपने बेटे के आगे बेटी बेटी करती रहती है। सुबह 4 बजे से उठकर मैं सब काम करती हूँ फिर भी कमियां ही निकालती रहती है और पति के भी कान भरती है। वो भी कई बार मुझसे बात नहीं करते और लड़ते रहते हैं। प्लीज टेल मी मैम, मैं क्या करूं? देखिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप आज के जमाने की पढ़ी लिखी, सुशील, एजुकेटेड, टैलेंटेड और ब्रिलियंट लड़की हैं, लेकिन जो शादी के वक्त जो माँ बाप ने जो संस्कारों की बेड़ियां आपको पहना दी थी ना, कई बार वो भी आपके आड़े आती हैं। से नो टू द टॉर्चर्स। आपके ऊपर टॉर्चर बढ़ता जा रहा है। से नो टू इनजस्टिस, से नो टू इंसल्ट। आप अपने माँ बाप के संस्कारों की वजह से अगर आप प्रतिरोध नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस नहीं दे पा रही है ससुराल वालों के गलत व्यवहार का, अत्याचार का, तो अलग बात है। लेकिन दिन रात के मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करना कि आपको जेलस फील करवा रही हैं, परेशान कर रही हैं पूरे टाइम, और एक ओवर एक्टिंग ये कि बेटे के सामने, अब खुद के बेटे के सामने मतलब आपके पति के सामने आपको बेटी बेटी कहकर बुलाती हैं, लेकिन पीछे से आपके ऊपर वही अत्याचारों का सिलसिला चलता रहता है। देखिए ये इस टाइप की मदर इन लॉ है जो बहू को फॉर ग्रांटेड लेती है कि ये बेचारी बहू, समझे हो, जो कहते हैं बेचारी बहू कहाँ जाएगी, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा इसको। और मेन हथियार यही होता है सबसे बड़ा, पति को भड़काना, ऐसी वैसी वैसी। और आपको डिस्टर्ब वो नहीं कर पा रही हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है पति की वजह से। क्योंकि देखिए शादी के बाद भी अगर जो आप आई हैं घर छोड़ के अपना, तो पति के साथ सारे 7 फेरे लेकर आई हैं इस घर में। पति का व्यवहार ही केवल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है आपको, बाकी लोगों का व्यवहार कर सकता है, मैं ये नहीं कहती नहीं करता। मदर इन लॉ गलत बिहेव करती हैं, फादर इन लॉ गलत बोल देते हैं, सिस्टर इन लॉ, घर में कोई भी गलत बोलता है तो बुरा लगता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये चीज। या कोई भी इंसल्ट करता है, टॉर्चर करता है, आपको मेंटल टॉर्चर करता है, या आपसे काम करवाने के बाद भी आपको क्रेडिट नहीं देता, तो ये चीज साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी खराब लगती है। पर सबसे ज्यादा जो बिहेवियर डिस्टर्ब करता है ना आपको, वो आपके हस्बैंड का बिहेवियर ही हो सकता है। शादी करके उन्होंने कोई आप पर एहसान नहीं किया। आपको नहीं लगता शादी केवल 2 पति पत्नी का मिलन नहीं है, 2 परिवारों का मिलन है, और इस परिवार के अंदर त्याग और जो बलिदान की जो वेदी है उस पर हमेशा परीक्षा केवल लड़कियों की क्यों ली जाती है? ऐसे हस्बैंड्स को कैसे टैकल करें विच आर बायस टुवर्ड्स मदर इन लॉ, उनके माँ बाप के कहने में आकर के आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो शूट करूंगी इसके बाद, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपसे बात करूँ ये चीज कि मदर इन लॉ के टॉर्चर के बारे में क्या किया जाए। ऐसे कमेंट्स आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं कई लेडीज के, बोलते हैं इनको छोड़ करके, पहले इनको छोड़ो, दूध वगैरह मत पिलाओ, बाद में पिलाना, पहले काम करो, तुम्हारी ननद आई हुई है इनके लिए खाना बना दो, चाय बना दो। लाइक हाउ डिस्गस्टिंग इट इज यार। तुम छोटे बच्चे को मतलब अपनी माँ के दूध से वंचित कर रहे हो, तो ये चीज कितनी ज्यादा गलत हो सकती है, ये चीज आप सोचिए जरा। साइंस ऑफ टॉक्सिक मदर इन लॉ पर कुछ दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था, उस पर लिखा है इन्होंने, मैम ने, ऑल क्वालिटीज इन हर एंड आई एम अनलकी टू हैव हर। देन ये सब मेरे साथ चल रहा है, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। देन मैम हम एक ही घर में रहते हैं, इवन मेरी जिठानी भी ऐसा ही बिहेव करती है जैसे मैं गलत हूं, और खुद को हर काम में सुपीरियर दिखाना और मुझे लो फील करवाना इज हर एम ऑफ लाइफ। ये चीज मान के देखिए, अगर मदर इन लॉ आप पर हावी है ना, तो जिठानी भी हावी रहेगी, क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज फील करती है कि मैं बड़ी हूं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको बड़प्पन जो होता है ना, वो ये सब चीजें करवाता है उनसे। अब आपको कहां तक बर्दाश्त करना है गलत चीज को, ये चीज आपको सोचनी है। सबसे पहले तो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लीजिए इस चिंता से कि लोग क्या कहेंगे। फ्री योर माइंड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वरीज। लो क्लास समाज की चिंता करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आपके संस्कार हैं आपके अच्छे, लेकिन सामने वालों का बिहेवियर भी तो देखिए। अगर वो आपको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। ऑल ग्लोरी टू द वन हु डेयर्स टू बिगिन। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। गलत चीज को, गलत व्यवहार को बर्दाश्त मत करिए, बात करिए, और बात भी उनसे करिए। सामने वाले लोग अगर आपको ठीक करते हैं, बात करने लायक लगते हैं तो ठीक है, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन भी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता।
Communication always does not solve the problems. In that case, silence is good. But in that case, ignore them. Keep distance. आपको उनसे दूरी तो बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो अल्टीमेटली आपकी मेंटल पीस जाएगी और आप मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त कर करके बीमार रहने लगेंगी। फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, या आपके बच्चों को फर्क पड़ेगा। क्योंकि मदर इन लॉ अगर बाय द वे ये बिहेवियर तक उतर सकती हैं कि वो अपने बेटे को भड़का के बेटे का घर खराब कर रही हैं, वो वहां तक गिर सकती हैं, सोच नहीं रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये चीज आपको भी सोचनी है कि अपने परिवार को, अपने घर को कैसे बचाना है, अपने हस्बैंड को वापस लाइन पर कैसे लेके आना है, इनकी बातों से कि इनको प्रूफ कैसे करना है कि ये गलत करके आप अपना घर खराब करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा करके देखिए, जीत आप ही की होगी। बहू हर समय कोशिश करती है हर संभव नई फैमिली में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एंड स्टेइंग वेल बिहेव्ड ऑल द टाइम, सबके साथ अच्छा करने की, अच्छा बने रहने की। एक और कमेंट है, मैम नेक्स्ट पार्ट शुड बी ऑन हाउ टू डील विद दीज डिफरेंट टाइप ऑफ MILs. It is important for those who are living with such mother-in-laws and do not know how to deal with them and compromising their mental peace. This is very true, ma'am. And in my upcoming videos, I will try to cover all the types of mother-in-laws because of which different जो daughter-in-laws हैं वो फेस कर रही हैं या उनकी मेंटल पीस जा रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को मजबूत बनाइए। इन चीज़ों से बाहर आने के लिए आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई जगह मैंने ये देखा है यार, आप घर बच्चों की वजह से कैरियर छोड़ के बैठ जाती है, वो काम नहीं करना है, उसकी वजह से भी ससुराल वाले हस्बैंड हावी होते हैं। आपको अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर तो बनाना ही है, उसके बाद ही आप कुछ चीज़ सोच सकती हैं। और मेंटल टॉर्चर देखिए, से नो टू इंसल्ट, इनजस्टिस। आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली कि मेंटल टॉर्चर, इंसल्ट और इनजस्टिस बर्दाश्त करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप बर्दाश्त करना बंद कर देंगी ना, होना भी बंद हो जाएगा आपके ऊपर। जो बर्दाश्त करता है उसी पे ज़्यादा किया जाता है, जो करता है उसी से कराते हैं, जो सीखता है उसे सिखाते हैं, और जो सुनता है उसे सुनाते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।